हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, हम 41 एमसीक्यूज़ जनरल नॉलेज इस्लामियात से स्टार्ट कर रहे हैं आज की ये वीडियो। अच्छा जी, ये है जी, इन विच सूरा ऑफ कुरान देयर इज़ मेंशन ऑफ जुल्करनैन। तो कुरान पाक की कौन सी सूरत में जुल्करनैन का जिक्र है? तो वो है सूरतुल काफ। ये भी ध्यान में रखें कि काफ का मतलब केव होता है, ठीक है जी। अ, इसमें क्या है कि जुल्करनैन का क्यों जिक्र है कि ये ऐसे मतलब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दौर में मुहक्किकीन कहते हैं कि ये एक नेक अल्लाह के बंदे पाए दुनिया में थे जो कि ट्रेवल्ड फ्राम ईस्ट टू वेस्ट, जिन्होंने न मशरक़ से मगरब की तरफ सफ़र किया। अल काफ जो है केव सूरत असहाब काफ आपने नाम सुना होगा। तो ये कौन थे ये पाइस यूथ थे, जो एक नौजवान किस्म के नेक आदमी थे, जो कि जिन्होंने रिफ्यूज पनाह ली थी फ्राम पैगन, किसी जालिम एक काफिर उनका आका था। तो अल्लाह ताला ने क्या किया, अल्लाह कॉज दैम टू स्लीप फॉर 300 ईयर्स। अल्लाह ताला ने उनको 300 साल के लिए सुला दिया नींद। मतलब इस चीज़ से ये साबित होता है कि अल्लाह ताला कुन फ़यकून का मालिक है। वो जब चाहे जैसा चाहे टाइम प्लेस ट्रैवल सब कुछ समेट कर क्या कर सकता है, हर चीज़ को चेंज कर सकता है। 42 है जी, मुस्लिम्स आर द बेस्ट ऑफ ऑल ड्यू टू मॉडरेशन। मॉडरेशन कहते हैं एतदाल पसंदी। देखो जी, जस्टिस क्रिश्चियन में भी है, हर हर उसमें होता है, ट्रूथफुलनेस सच्चाई को भी हर कोई एडमायर करता है। तो मॉडरेशन जो एतदाल पसंदी है, ये हमारे मुसलमानों का क्या है, एक अहम जुज़्व है जिसको हमें फॉलो करना चाहिए हर मामले में। उसके बाद जी हमारा नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 43। साहिब सर इज़ द निक नेम ऑफ, निक नेम जो हम उर्फ़ आम पुकारते हैं, तो वो हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु अन्हु का ये निक नेम था। ये हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु अन्हु बड़े विज़डम, बड़े ज़हीन माने जाते थे और इस वजह से इनको ये लक़ब मिला। मस्जिद खीफ़ जो है ये भी कहाँ पे है जनाब? ये हमारी मस्जिद खीफ़ है मीना के मकाम पर है। मीना के मकाम पर मस्जिद खीफ़ मौजूद है। 45 हमारा है जी, गसाइलुल मलाइका इज़ द टाइटल ऑफ। अच्छा, गसाइलुल मलाइका का मतलब होता है जिसको मलाइका ने गुस्ल दिया। तो ये हैं जी हज़रत हंज़ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। इनकी स्टोरी ये है कि इनकी शादी हुई और सुहाग रात जब इनकी थी तो उसी रात जंग शुरू हो गई और इन्होंने अपनी सुहाग रात छोड़कर जंग में हिस्सा लिया और वहाँ पर ये शहीद हो गए। और अल्लाह ताला ने, और जब सुबह हुई तो इनके जिस्म से पानी टपक रहा था और हजूर पाक ने फरमाया कि इनका गुस्ल हो गया है, फरिश्तों ने इनको गुस्ल दे दिया, इसलिए इनको कहा जाता है गसाइलुल मलाइका। 46 है जी, हु वाज अपॉइंटेड एज अशर। इसको अशर पढ़ेंगे फॉर हिजरत मदीना। तो हिजरत मदीना जब हुई थी तो अशर जो किसको मुकर्रर किया गया? अशर कहते हैं डोर कीपर को, जैसे आज के ज़माने में हमें कंडक्टर कहते हैं। तो ये हज़रत अब्दुल्ला बिन अरिकात रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं। इनकी जो ड्यूटी थी कि उन्होंने चेक करना था कि मदीना में जो हिजरत हो रही थी वो कौन कौन बंदे जा रहे हैं। 47 हमारे पास है जी, हु वाज अ हिस्टोरियन। हिस्टोरियन कहते हैं तारीखदान, जरिस्ट, जज, फिलोसफर एंड एज वेल एज पॉलिटिशियन, और एक अच्छे सियासतदान थे। तो ये हमारे पास कौन है जी? हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न खुल्दून। इनके ये 4-5 मशहूर बातें हैं इनके बारे में। नेक्स्ट जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर है जी 48। वो है जी कि व्हेन लॉ ऑफ इनहेरिटेंस वाज रिवील्ड। लॉ ऑफ इनहेरिटेंस कहते हैं कानून विरासत। विरासत के कानून जो थे वो कब हुए थे? अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में मुसलमानों को उनके बारे में फरमाया था, तो वो है 4 हिजरी, 4 हिजरी में। क्वेश्चन नंबर हमारा 49 है, हु वाज द लास्ट कमांडर इन चीफ फॉर गज़वा मौता। तो गज़वा मौता के आखिरी कमांडर इन चीफ कहते हैं सिपा सलार को। तो वो हज़रत खालिद बिन वलीद हैं। और ये 3 किस्म के क्वेश्चन हैं। ये भी याद रखें कि 8 हिजरी को ये हुआ था। ये भी याद रखें कि ये लड़ाई बिटवीन मुस्लिम्स एंड रोमन एम्पायर के दरमियान हुई थी। और सवाल नंबर 50 है, इमाम दारुल हिजरा इज़ द टाइटल ऑफ। ये है हमारे पास इमाम मालिक का। इनको क्यों इमाम दारुल हिजरा कहा जाते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं इंटरव्यू में। तो दारुल हिजरत से मुराद है कि टू माइग्रेट एनी वेयर, के कहीं भी जो हिजरत कर सके। रीज़न ये है कि जब ये इमाम मालिक का जब दौर था तो ट्रूथ विक्टोरियस था, हर तरफ सच्चाई थी, दीन एस्टेब्लिश हो चुका था। तो इसीलिए ये इमाम मालिक कहीं भी हिजरत कर सकते थे, लोग भी कहीं भी हिजरत कर सकते थे, तो इसलिए इनको इमाम दारुल हिजरा कहा जाता है। ये हमारे 10 क्वेश्चन हो गए जी। हाँ, अब हम आते हैं ईडियम्स।
अच्छा जी, तो ये पहले एनालॉगी कर लेते हैं। हमारे एनालॉगी के भी 10 क्वेश्चन हुए थे, आज हम क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट कर रहे हैं जी। अच्छा जी, वेनरेट और वर्शिप। अच्छा, वेनरेट का कहते हैं किसी का एहतराम करना। जब हम एहतराम करते हैं किसी चीज़ की तो इबादत करते हैं, इट मीन ये दोनों सिनोनिम्स हैं, ये हम मीनिंग है। एक्सटोल का मतलब है किसी को काबिल तारीफ़ बनाना, और जो एक्सटोल जो काबिल तारीफ़ होते हैं उसी को हम ग्लोरीफाई भी करते हैं, ठीक है ना जी। यानी कि ये दोनों जो कहें सिनोनिम बेस्ड एनालॉगी है। नर्चर का मतलब होता है बढ़ोतरी, बढ़ाना। निगलेक्ट का मतलब होता है लापरवाही करना। ये दोनों मुखालिफ हैं, एंटोनिम्स हैं, ठीक है ना। इसी तरह डी जनरेट कहते हैं कम करना, और कैलमिनेट कहते हैं बढ़ाना। तो ये क्या है, वर्ड इन ईच पेयर दर एंटोनिम, ये दोनों क्या हैं, मुतजाद अल्फाज हैं। तो इस बेस पे भी एनालॉगी हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 13 देखें। हांगकॉन्ग एक शहर है, चाइना मुल्क है, यानी कि चाइना का शहर है हांगकॉन्ग। इसी तरह वेटिकन एक शहर है, और ये क्या है, रोम का है, ठीक है ना। इसका मुल्क आगे आना है, तो सिटी कंट्री बेस्ड एनालॉगी इसे हम कहते हैं। हमारे पास 14 है 14 जी। इलिटरेसी एजुकेशन। इलिटरेसी जब होती है, एक इलिटरेसी क्या है जी, एक प्रॉब्लम है, इसको ख़त्म क्या कर सकती है, एजुकेशन, तालीम। इसी तरह फ्लड, सैलाब एक प्रॉब्लम है, और इसको ख़त्म क्या कर सकते हैं, डैम, ठीक है ना जी। इस तरह पहाड़ी, हिल एंड माउंटेन, पहाड़ को कहते हैं। तो हिल जो है वो पहाड़ी छोटी होती है, माउंटेन पहाड़ बड़ा होता है। इसी तरह स्ट्रीम, नदी छोटी होती है, रिवर दरिया बड़ा होता है। तो ये साइज़ बेस्ड एनालॉगी हो गई। फ्रूट, बनाना। फ्रूट एक जनरल टर्म है जिसमें कोई भी फल आ सकता है, और बनाना रिप्रेजेंट कर रहा है फ्रूट को। इसी तरह मैमल जो है एक जनरल टर्म है कि ऐसे जानवर जो बच्चों को दूध पिलाते हैं, बच्चे देते हैं और बच्चों को दूध पिलाते हैं। तो इसमें जो काऊ है वो रिप्रेजेंट कर रही है मैमल को। अच्छा जी, हमारा 17 है जी, फायर एशेज़। फायर आग को कहते हैं, एशेज़ कहते हैं राख को। जब आग होती है तो उसके बाद क्या होता है, राख बन जाती है। इसी तरह एक्सप्लोजन, जब धमाका होता है तो उसके बाद डेब्रिस बनती है। डेब्रिस बन कहते हैं मलबा को, जिसमें इमारतें और रोड और जो चीज़ भी हो वो सारा एक मलबा बन जाता है, ठीक है ना जी। ड्रामा, स्टेज। अच्छा, ड्रामा की एक टर्म होती है स्टेज, यानी कि ड्रामा परफॉर्म कहाँ किया जाता है, स्टेज पर। स्टेज पर ड्रामा अदा किया जाता है। टेनिस एक स्पोर्ट्स है, खेला कहाँ जाता है, कोर्ट में। टेनिस का एक सहन अलग एक कोर्ट होता है जिसे टेनिस कोर्ट कहते हैं। अच्छा जी, स्कल्प्टर होता है मुजस्मा साज, जो कि मुजस्मे बनाता है। स्टैचू मुजस्मे को कहते हैं जो कि स्कल्प्टर बनाता है। इसी तरह पोइट क्या है, पोइट एक प्रोफेशन है, इसका काम क्या है, वर्स, शायरी लिखना, ठीक है ना। ये स्कल्प्टर का काम स्टैचू बनाना, पोइट का काम